एस्केप सीक्वेंस। अच्छा, एस्केप का मतलब होता है जैसे आपके पास ना कीबोर्ड के अंदर सबसे इस साइड में ना लेफ्ट कॉर्नर पे TSC लिखा होता है एस्केप, हम इसको हमेशा बैक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक होता है बैक स्पेस, सिंगल चीज को बैक करने के लिए, मतलब एक स्टेप पीछे जाने के लिए, लेकिन जब आपने मुकम्मल पीछे जाना है तो एस्केप इस्तेमाल होता है। तो एस्केप सीक्वेंस के अंदर क्या होता है, क्योंकि नाम दे दिया सीक्वेंस, इसका मतलब है तरतीब, हम इसके अंदर शॉर्ट कीवर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? शॉर्ट कीवर्ड्स। अच्छा, शॉर्ट कीवर्ड्स होते हैं जिसके साथ एक स्पेशल कीवर्ड्स लगाया जाता है जिसको हम कहते हैं बैकस्लैश। हमेशा क्या लगाएंगे? बैकस्लैश। बैकस्लैश के साथ आप कोई भी किसी भी सिंपल सिंगल कैरेक्टर को लिखेंगे, कोई भी तो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ स्पेसिफिक जो बताया जाते हैं, एक सिंगल कैरेक्टर लगाएंगे तो वो हमेशा आपके पास क्या बन जाएगा? एस्केप सीक्वेंस, तो एक स्पेशल कैरेक्टर बन जाएगा। जैसे आपने लिखा बैकस्लैश n, इसका मतलब होता है क्रिएटिंग अ न्यू लाइन, मतलब ये लाइन के अंदर न्यू कर देगा, मतलब एक नई लाइन क्रिएट कर देता है। ऐसा ही अगर आपने किसी के साथ लिखा है इसको, तो ये उसके बाद, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने लिखा कंप्यूटर और न्यू लाइन, अब इसका क्या मतलब होगा? कंप्यूटर ऊपर शो हुआ, उसके बाद एक नेक्स्ट लाइन आ जाएगी, उसके बाद मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो हमेशा कहां आएगा? नेक्स्ट लाइन पे। अगर यही चीज उठाकर मैं यहां लिखता, यानी कि बैकस्लैश n लिखता, इसका मतलब था ये कंप्यूटर को नेक्स्ट लाइन पे शो कर देता, बैकस्लैश n का मतलब होता है कि। इसी तरह अगर हम बैकस्लैश r की बात करें, बैकस्लैश r का मतलब होता है मूव कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन। देखना, बैकस्लैश r का मतलब है बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन, बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन। अच्छा, बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन का मतलब होता है लाइन के शुरू में जो भी करंट लाइन है। करंट लाइन जैसे फॉर एग्जांपल आप एक पूरा पैराग्राफ लिख रहे हैं और उसके अंदर अगर आप कोई चीज, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक लाइन पर फंस गए और आप चाहते हैं कि मुझे उस लाइन के शुरू में जाना है, बजाय इसके कि आप माउस की मदद से, कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड में इस तरह के एरोज बने होते हैं ना, इस तरह के, इसकी मदद से बार बार पीछे करें कर्सर को, तो सिर्फ और सिर्फ वहां पर क्या एंटर कर दें? बैकस्लैश आर। जैसे बैकस्लैश आर करेंगे तो कर्सर उठकर कहां पर आ जाएगा? शुरुआत में, स्टार्टिंग में आ जाएगा, बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन, जो मौजूदा लाइन होगी उसकी, बिगिनिंग ऑफ द, स्टार्टिंग ऑफ द लाइन, फर्स्ट वाली लाइन में नहीं, हमेशा जो करंट है मौजूदा लाइन है उसके अंदर आएगा। जैसे आप 50 लाइन लिख चुके हैं, 50वीं लाइन पर है, तो 50वीं लाइन की शुरुआत में करंट कर्सर आएगा, भले आपने एक ही लफ्ज क्यों नहीं लिखा, तो उसकी शुरुआत में आता है, व्हिच इज कॉल्ड अ बैकस्लैश आर। इसी तरह एक होता है बैकस्लैश टी। बैकस्लैश टी का मतलब होता है टैब। क्या मतलब होता है? टैब। टैब का मतलब होता है जंप करना। जैसे आपने 10th क्लास में बायो पढ़ी होगी ना, किसी को पता होगा सॉल्टेटरी नर्व इंपल्सेस, किसी ने पढ़ा होगा जंपिंग वाली इंपल्सेस होती है ना, ऑल्फैक्टरी बल्ब, सॉल्टेटरी नर्व इंपल्सेस, माइलन शीट्स वगैरह याद होगा, किसी ने पढ़ा होगा। तो बैकस्लैश टी का उसमें होता है जंपिंग करने वाली, क्योंकि एक नोड से दूसरे नोड से कनेक्शन प्रोवाइड करना। इसी तरह बैकस्लैश टी का मतलब होता है जब आप 8 स्पेसेस जनरेट करना चाहते हैं, इसका मतलब होता है जंप, यानी कि 8 स्पेसेस की जगह छोड़ देता है। ऐसा ही सपोज करें कि मैं कोई वर्ड लिख रहा हूं, जैसे मैं लिखता हूं अली और उसके साथ उसका फादर नेम लिखता हूं, जैसे अली आमिर, और मैं चाहता हूं कि दरमियान में 8 स्पेसेस आ जाए, मतलब इतना गैप आ जाए कि दरमियान में एक सोफिस्टिकेटेड वर्ड लगे, पता चले कि ये उसका एक्चुअल नेम है और इसका फादर नेम है। तो दरमियान में गैप देने की बजाय बजाय इसके कि मैं 8 बार स्पेसेस लगाऊं, मैं यहां पर क्या लिख देता हूं? अली बैकस्लैश टी एंड आमिर। तो ये आउटपुट में कैसे शो होगा? अली एंड देन उसके बाद 8 स्पेसेस छोड़ देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतनी स्पेसेस छोड़ने के बाद यहाँ पर क्या जनरेट करेगा? आमिर। इसका मतलब है आपके लिए आसानी हो जाती है खाली बैकस्लैश टी लगाने से। ठीक है, शुरुआत में एक और भी होता है बैकस्लैश ए। बैकस्लैश ए का मतलब होता है प्रोड्यूसेस अ अलार्म, प्रोड्यूसेस अ अलार्म, अलार्म को प्रोड्यूस करने के लिए। अलार्म का मतलब होता है कोई भी चीज को ये हाईलाइट करने के लिए, जैसे मोबाइल फोन में आप अलार्म लगाते हैं ना, इसी तरह जब आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि कोई चीज हाईलाइट हो जाए, उसके अंदर अलार्मिंग हो जाए, तो उस अलार्म को प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि साउंड को, जैसे बीप साउंड वगैरह होता है, इस साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए आप क्या लगाते हैं? बैकस्लैश ए, अलार्म प्रोड्यूस करना। ठीक है, इसी तरह बैकस्लैश बी होता है। बैकस्लैश बी का मतलब है बैकवर्ड बाय वन पोजीशन, मूव बैकवर्ड बाय वन पोजीशन, बैकवर्ड बाय वन पोजीशन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पीछे लेकर आने के लिए। सपोज करें जब आप मैसेज लिख रहे होते हैं, कोई भी चीज लिख रहे हैं, जैसे आप लिख रहे हैं हेलो,
हेलो के साथ साथ एक कर्सर आपके साथ चल रहा होता है ना, उसको अगर आप पीछे लेकर आना चाहते हैं, जैसे सपोज करें आपने गलती कर दी है, इसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है और इस तरह डबल एल आना चाहिए था, यहाँ पे कर्सर यहाँ जा रहा है, मैं क्या करूंगा, बजाय इसके कि इसको इरेज करूं, मैं इस कर्सर को उठा के यहाँ पर लाना चाहता हूं ताकि मैं इसके अंदर एक और एल लिख सकूं, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बैकस्लैश बी जैसे। अच्छा, बैकस्लैश बी लिखा नहीं जाएगा, आप बैकस्लैश बी दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली कहां जाएगा, इधर। इसी तरह बैकस्लैश ए दबाते हैं तो अलार्म प्रोड्यूस हो जाएगा। हाँ, जब आप लिख रहे होते हैं तो उस टाइम पे लिखा तो जाएगा लेकिन वो प्रोड्यूस कर देगा, तो आउटपुट में प्रोड्यूस कर देगा, तो ये भी सेम ऐसे ही ये प्रोड्यूस कर देता है। तो बैकस्लैश बी का मतलब है बैकवर्ड बाय वन पोजीशन। सिंपल, ये तो है कुछ हमारे पास जो नॉर्मल इस्तेमाल होते हैं। फिर उसके बाद है सिंगल कोड, जिसको हम कहते हैं सिंगल कोड। अच्छा, आप लोगों ने एक्स्ट्रा का देखा होगा ना, इंस्टाग्राम वगैरह पे कोड्स बने हुए होते हैं। सिंगल अल्फाबेट्स को जब लिखा जाता है ना, जैसे आप ए लिखना चाहते हैं तो हमेशा सिंगल अल्फाबेट्स को, ये तो नॉर्मल सी बात है, सबको पता होती है कि सिंगल अल्फाबेट्स को हमेशा हम किस में लिखते हैं, सिंगल कोट्स में। और अगर आपने एक से ज्यादा अल्फाबेट्स लिखने हैं, यानी कि इट कैन बी अ वर्ड, अगर कोई वर्ड लिखना है, कोई सेंटेंसेस लिखने हैं, तो उसको हम किस में लिखते हैं, डबल कोट्स में। किसमें लिखते हैं, डबल कोट्स में। तो सिंगल, इसके लिए हम बैकस्लैश सिंगल कोट्स लगाते हैं, सिंगल अल्फाबेट्स के लिए, और डबल के लिए डबल कोट्स लगाते हैं। और इसी तरह लास्ट इज, अगर आप बैकस्लैश प्रोड्यूस करना चाहते हैं, बैकस्लैश प्रोड्यूस करनी है, मतलब आप चाहते हैं कि मुझे एक बैकस्लैश चाहिए, सॉरी, उस बैकस्लैश के लिए एक तो मैंने कहा था हमेशा एक बैकस्लैश होती ही है जो हर किसी के साथ हो रही है, जैसे बैकस्लैश ए, बैकस्लैश बी, बैकस्लैश आर यूज हुआ। तो अगर आपने एक और प्रोड्यूस करनी है तो उसके साथ ले, सिंपल ये क्या कहलाएगा आपके पास, ये एक प्रोड्यूस कर देगा। ये तो आपके पास है स्पेशल कैरेक्टर, ये शो नहीं होगा क्योंकि ये होता है हमेशा एस्केप सीक्वेंस के अंदर। ये वाला क्योंकि आप शो करना चाहते हैं तो आपने डबल लिख दिया, इसका मतलब है एक बैकस्लैश प्रोड्यूस होगी। दिस इज कॉल्ड एस्केप सीक्वेंस। ये सारे के सारे हो गए।